हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो यस्टरडे हमने केस पोस्ट किया था हार्ट ब्लॉकेज का, जिसका रिलीज़ हो गया। उसका आज मुझे कॉल आया था कि कल वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए थे। उन्होंने एंजियोग्राफी करवाया एंड जो ईएफ उनका पहले 55 रहता था, नाउ इट्स 71। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आपका हार्ट का पंपिंग बहुत अच्छा हो गया है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अ कार्डियोलॉजिस्ट हैज़ गिवन टू अ पेशेंट, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द पेशेंट। ठीक है, तो वो पेशेंट के लिए बहुत बड़ा एक खुशी का था। वो मुझे कल फ़ोन करके बता रहे थे कि सर ऐसा ऐसा हुआ, तो अभी मैं रिलैक्स हो गई हूँ, परिवार वाले थोड़ा टेंशन कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये है हमारे इस साइंस की ब्यूटी। ठीक है, कि कैसे हम एक पेशेंट को एक रिस्की कंडीशन से और एक नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं, ये बिकॉज ऑफ होम्योपैथी। सो ट्रस्ट ऑन होम्योपैथी। ठीक है, कि होम्योपैथी वर्क करती है एंड ऐसा वर्क करती है कि लाइक अ मैजिक, मिरेकल, वंडर, आपको सब कुछ देखने मिलेगा सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में। ठीक है, सो कल के केस के बाद एक केस आज हम और देखते हैं। ये केस एक बच्चे का है, परसों ही मेरे पास आया था। तो मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि हाउ अ सिचुएशन चेंज, है ना, हाउ अ पेशेंट बिकम डिजीज इन सच अ हैप्पी मोमेंट। तो आप देखेंगे कि 2 दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया, अराउंड मेरे ख्याल से 8-9 साल का होगा। ठीक है, उसको फीवर 103 और घर में शादी का माहौल है। ठीक है, और मुझे पता था कि क्योंकि उसकी सारी फैमिली मेरी पेशेंट है। सो तो आया मेरे पास। तो मैं बोला कि क्या हो गया, शादी शादी कल शादी थी और मैं इसको पता था कि कल शादी है। तो मैंने इसको पूछा कि कल शादी है, बीमार क्यों पड़ गया? अभी तो अच्छा है, एंजॉय करना चाहिए, खाना पीना चाहिए, मस्ती है। हाँ, तो ही वॉज सिटिंग वेरी क्वाइटली। वो अपनी सिस्टर के साथ आया था एंड इसकी सिस्टर जो है काफ़ी अराउंड 18-19 ईयर्स की। ठीक है, उसके आसपास। तो दोनों आए एंड बच्चा बैठा और वो एकदम मतलब, मैं उसको पूछ रहा हूँ कि क्या हो गया, क्यों बीमार पड़ गया, क्या टेंशन है? कुछ नहीं अंकल, बुखार आ रहा है, गला दुख रहा है। और उसकी आँख का जो मूवमेंट था ना, वो मुझे मेरी तरफ दिखाई नहीं। तो मैं थोड़ा सा लगा कि शायद कुछ स्ट्रेस है। तो उसकी आँख का आईबॉल का मूवमेंट कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब नॉट कांस्टेंट, कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लगा कि शायद थोड़ा हेजिटेट है बताने के लिए। तो मैंने बोला कब से आया बुखार? बोले 2 दिन हो गया बुखार आ रहा है, सर्दी भी है, खांसी भी है और सर भी दुख रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया क्या? शादी शादी का घर है, तो कुछ किया क्या तूने? कुछ किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? नहीं 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 नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब ठीक है। मेरे को खांसी आ गई और खांसी से बुखार आ गया और बस यही था, सर दुख रहा है। तो ये मुझे बार बार फिज़िकल सिम्टम बता रहा है। तो मैं उसको फिर से वापस से पूछा कि क्या हो गया, 2 दिन पहले क्या हुआ, किसी ने तुझे डांटा था क्या, तू मस्ती किया और किसी ने तुझे बोला? तो थोड़ा सा शांत हो गया। ठीक है, तो उसकी सिस्टर ने बोला, उसकी सिस्टर बाजू में खड़े थे, तो उसने बोला कि हुआ था ना, मैंने इसको बहुत डांटा था 2 दिन पहले, मैंने इसको डांटा, ये मुझे कुछ तो बोला और इसको मैंने बहुत डांटा, ये रोते रोते सोया और उसके बाद इसको नेक्स्ट डे बुखार आ गया। यहाँ उसका कॉजेशन है। ठीक है, सी, ठीक है, एक मैरिज का घर है, एन्जॉयमेंट का टाइम है। ठीक है, और हाउ अ डिजीज टेक प्लेस, हाउ अ पेशेंट बिकम सिक। ठीक है, तो हमें वो चीज़ ढूंढना है कि आखिर हुआ क्या, है ना, ऐसे माहौल में भी आदमी ऐसा क्या हुआ कि बीमार पड़ गया। तो उसकी सिस्टर बोलते बोलते उसने बोला कि, उसके भाई को बोला कि त्या दिवशी मतलब तूने मुझे बोला ना, तो मला खूप बुरा वाटला, म्हणजे मतलब उसको बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा, तूने गलत बोला, तुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। तो उसकी सिस्टर उसको बोल रही है कि तूने जो बोला था वो सही नहीं बोला था, इसलिए मैंने तुझे डांटा। तो बच्चा वॉज नाउ इन अ डिफाइंड मोड, नहीं मी तसा नहीं बोलला,
मैंने वैसा नहीं बोला। अरे मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा था। वो बार बार अपना स्टैंड ले रहा है, नहीं मैंने ऐसा बोलना ही नहीं था, मैंने आपको ऐसा बोला ही नहीं था, आपने उसे गलत लेके आपने मुझे डांटा। तो वो डिफाइंड कर रहा था। एक होता है ना कि डांट पड़ने के बाद आप चुप हो जाते, मगर यहाँ उसने क्या किया, उसकी सिस्टर बोल रही थी कि तूने मुझे बोला वो सही नहीं बोला, वो गलत बोला। तो इसने बोला मैंने वैसा बोला ही नहीं, मैं वैसा बोला ही नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसा बोला ही नहीं हूँ। ये कन्वर्सेशन चल रहा है, मैं अभी केस चल रही है, रिकॉर्डिंग इज ऑन, तो केस चल रही है और इनका अपना ही चालू है, मैं जस्ट सुन रहा था बच्चे का रिएक्शन। बच्चे के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रही, बच्चा डिफाइंड कर रहा है। तो मैंने उसको पूछा, थोड़ा शांत हुआ तो मैंने बोला कि क्या हो गया। तो उसकी सिस्टर बोली सर ये बात बात पर आजकल रोने लगता है। तो मैंने तब तक देख चुका था कि उसकी आंखों में जो आंसू थे लगभग भर चुके थे, और वो बच्चा, उसका जो होल्डिंग पावर है ना, मैं वो देख के शॉक हो गया कि 8 इयर्स चाइल्ड है ना, 8 इयर्स चाइल्ड, उसकी कैपेसिटी कितनी है। उसने अपने आंसू को बहुत ट्रिमेंडसली होल्ड करके रखा था। तो मुझे वो समझ में आया कि कितना ग्रीफ है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, कौन तुझे क्या बोल रहा है बार बार। तो वो फिर बोला कि मुझे हर कोई मुझे डांटता रहता है, जिसे देखो मुझे डांटता रहता है, मुझको ही बोलता रहता है। तो मैंने बोला कि तू क्यों नहीं बोलता, कि तुझे तू मैं बोलता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी वो मुझे ही डांटते। अभी एक लड़की आई है, मुझसे बड़ी है, छोटी। पहले मैं उसके साथ बहुत अच्छा था, मगर अभी उसकी वजह से मुझे मुझे बार बार डांट पड़ रही है। तो मैं, और ये सब वो जो बोल रहा था ना, वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था। उसका जो आइज़ था वो नीचे की तरफ यहाँ वहाँ घूम रहा था, और उसका आंसू था उसकी आंखों में भर चुका था, और वो आंसू को बहुत ब्यूटीफुली वो कंट्रोल करके रखा था। वो सब ऑब्जर्वेशन रूब्रिक है, आपको देखना पड़ेगा कि एक छोटा सा बच्चा 8 साल का, उसकी कैपेसिटी देखिए कितना स्ट्रांग है। वो उसने इमोशंस को क्या ब्यूटीफुली होल्ड किया है, कितना ग्रीफ है उसके अंदर, कितना दुख है उसके अंदर, स्टिल वो होल्ड करके रखा है, निकाल नहीं रहा है। ठीक है, उसको लग रहा है कि यहाँ रोना ठीक नहीं है, यहाँ रोना आंसू निकालना ठीक नहीं है डॉक्टर के सामने। ठीक है, घर के सामने निकाल सकता था, मगर यहाँ उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल करके रखा। माई मेडिसिन वॉज डन। ठीक है, तो पहला रूब्रिक मैंने लिया एलिमेंट फ्रॉम रिप्रीमेंट। ठीक है, डिफाइंड, एलिमेंट फ्रॉम क्रिटिसाइज्ड बीन, उसके ऊपर ही दोष लगाते हैं। ठीक है, और प्रिकॉसिटी चिल्ड्रन। ठीक है, प्रिकॉसिटी चिल्ड्रन मतलब मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 8 साल का बच्चा है, और उसको ये पता है कि किसके सामने रोना है, किसके सामने रोना नहीं है। दिस इज़ द प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, वीपिंग कंट्रोल्ड। उसने ब्यूटीफुली वीपिंग को कंट्रोल करके रखा है, और नीचे की तरफ देख रहा है, सर्चिंग ऑन अ फ्लोर। तो ये सारे रूब्रिक्स जब आप डालोगे तो द मेडिसिन इज इग्निशिया। तो इग्निशिया मेडिसिन, वो अपना स्टैंड ले रहा था, उसकी सिस्टर उसको अभी भी बोल रही है कि तूने गलत किया, तेरे को नहीं बोलना चाहिए था वैसा, मगर अगर कोई दूसरा होता तो सुन लेता, मगर है तो वो इग्निशिया, वो अपना स्टैंड लेगी। स्टैंड क्या लिया उसने, कि उसने डिफाइन किया, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, आपने गलत समझा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। तो ये क्या कर रहा था, ये अपना जो स्टैंड है कि मैंने नहीं बोला है, मतलब वो डिफाइंड कर रहा है, उसके जो फोर्स को वो अपोज कर रहा है कि नहीं। तो ये होता है डिफाइंड। तो ये सब आपको क्लिनिक में देखना है, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। तो ये डिफाइंड, एलिमेंट फ्रॉम रिप्रीमेंड, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, सर्चिंग ऑन अ फ्लोर, वीपिंग कंट्रोल्ड। तो इग्निशिया देने के बाद मैंने उसको बोला कि 2 घंटे में फ़ोन करके बताना कि कैसा लग रहा है। तो 2 घंटे में फ़ोन किया था, तो फीवर उस वॉज रेड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट डे ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। वंस अगेन हमें वो पॉजिटिव फैक्टर ढूंढना है कि पेशेंट का डिजीज़ अराइज कहाँ से हुआ है, पेशेंट सिक कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, ठीक है, हमें सिकनेस नहीं ढूंढना है, हमें वो मैन को ढूंढना है कि जहाँ वो सिक हुआ। बराबर, तो यहाँ उसका सिकनेस क्या था, बिकॉज ऑफ उसको डांट पड़ रही थी, डांट पे डांट पड़ रही थी, इवन उसने गलत नहीं किया हो तो भी उसको हर कोई डांट रहा था। ठीक है, तो यहाँ उसका
जो ये था, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट इग्निशिया, तो इसलिए वो बीमार पड़ गया। स्टिल वो डिफाइन कर रहा था, पर स्टिल वो बीमार पड़ गया क्योंकि उसको लगता था कि वो झेल नहीं पाया, देखा जाए तो इसके लिए वो बीमार पड़ गया। तो इग्निशिया देने के बाद उसका फीवर एकदम से चला गया और वो ठीक हो गया। तो आपको भी इसी तरह से हर एक चीज़ों पे नज़र रखनी है बारीकी से, और अपने पेशेंट के ऊपर ध्यान देना है कि वो करता क्या है, डिजीज स्टेट में करता क्या है, बोलता क्या है और कैसे बोलता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।